जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बीए थर्ड ईयर के पेपर इसमें चल रहे हैं, जिसमें हमारा चित्रकला ड्राइंग का भी पेपर होना है जो कि 3 जून को है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या उसमें पूछा जाना है और क्या क्या पेपर में आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ लें जो कि कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है, ज़्यादा तैयारी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवर हो जाए। जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं इस वीडियो में सिलेबस के साथ। देखते हैं कि सबसे पहले इसमें सिलेबस में क्या दिया रहता है, कि सबसे पहले उसमें क्या पूछा जाना है। फिलॉसफी ऑफ द आर्ट एंड मॉडर्न इंडियन पेंटिंग 18th सेंचुरी अप टू प्रेजेंट एज, मतलब 18वीं शताब्दी से लेके अब तक के बारे में, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ आर्ट एंड मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, ठीक है। दूसरी यूनिट फर्स्ट में क्या हम सीखते हैं, सिंपल स्टडी। सिंपल स्टडी में हमारे क्वेश्चन कौन कौन से आने हैं, जैसे कलाकार थे, हम परिभाषाएं उसकी हो गई, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, मैथिलीशरण गुप्त के अनुसार, रस्किन, प्लेटो, सुकरात, इन सभी दार्शनिकों के अनुसार जो कि कला की परिभाषाएं दी गई हैं, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। इन परिभाषाओं को हमें बहुत ही कायदे से याद कर लेना है और इससे एक आधा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलने वाला है। फिर है 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग। षडांग। षडांग क्या होता है, रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वड़िका भंग इत चित्र षडांगकम। ये एक श्लोक होता है षडांग याद करने का, ठीक है। उसमें रूप भेदा प्रमाण, भाव लावण्य योजना, सादृश्य, वड़िका भंग आदि 6 षडांग होते हैं, ठीक है। षडांगों की संख्या कितनी होती है, तो षडांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है षडांगों की संख्या। ये षडांग हिंदी में लिखा रहता है। यूनिट सेकंड में क्या आता है कि फिलॉसफी ऑफ आर्ट, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफर। तो उसमें होता है ये कि भारतीय और पश्चिमी दार्शनिकों के अनुसार सौंदर्य की अवधारणा या सौंदर्य कैसा होता है, ये आत्मिक सौंदर्य के हिसाब से होता है, ना कि ये जो कि फेस वाले होते हैं या जो देखने में हमें सुंदर लगता है, इससे नहीं तात्पर्य होता है। दिखने में सुंदर लगने वाले नहीं सौंदर्य होता है, ये आत्मिक सौंदर्य होता है, जैसे जो भाव मन में प्रकट होते हैं, सुंदर, सुशील, उनसे। आर्ट एंड सैम्बलिक, ठीक है। आर्ट एंड सोसाइटी, कला और समाज से हमारा क्या तात्पर्य होता है, इन सभी चीज़ों से कला और समाज एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आर्ट एंड मॉडर्निटी, कला और आधुनिकता में क्या संबंध है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट थर्ड में आता है कि मॉडर्न आर्ट इन इंडियन पेंटिंग फ्रॉम 18th सेंचुरी अप टू प्रेजेंट एज तक पूछा जाना है। जैसे इसमें आता है क्या है, कंपनी शैली या पटना शैली, ठीक है। कंपनी शैली से जन्मा चित्रकार राजा रवि वर्मा, इसी में पूछ लिए जाएंगे। तो ये देखो आगे आगे दिया हुआ भी है कि लाइफ एंड स्टाइल ऑफ राजा रवि वर्मा, ठीक है। राजा रवि वर्मा एक कंपनी शैली से प्रभावित चित्रकार थे, ठीक है, जिन्होंने तैल माध्यम में सर्वप्रथम चित्रण किया था। और इनका जन्म जो है 1848 ईस्वी को केरल के किलमन्नूर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने केरल की नारियों से संबंधित सर्वाधिक चित्र बनाए हैं, बहुत सारे चित्र बनाए हैं, ठीक है। रावण और जटायु वगैरह ये सब चित्र हैं इनके। बंगाल स्कूल, और फिर 3 नंबर आता है इसमें बंगाल स्कूल। जैसे इसमें से एक आ जाएगा क्वेश्चन, कैसे आते हैं कि कंपनी शैली के बारे में बताइए तथा इससे संबंधित एक चित्रकार का वर्णन कीजिए और उसके चित्र या उसका कला में क्या योगदान रहा, ठीक है, माध्यम वगैरह ये सब पूछ लेता है। ऐसे करके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, या कोई चित्रकार दे देगा, जैसे कि लाइफ स्टाइल ऑफ बंगाल स्कूल है, बंगाल स्कूल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि विशेषताएं क्या है बंगाल स्कूल की, विशेषताएं और बंगाल स्कूल क्यों डेवलप हुआ, ये सभी चीज़ें आएंगी। जैसे लाइफ स्टाइल ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ, वो असित कुमार हलदार, नंदलाल बस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, ये चित्रकार जो हैं, ये चित्रकार पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का बंगाल शैली में क्या योगदान रहा, इनके बारे में, ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए ये सब चीज़ें। असित कुमार हलदार के बारे में बताइए, नंदलाल बोस और छितेंद्रनाथ मजूमदार वगैरह आ सकते हैं। और फिर आगे हमारा जो क्वेश्चन आता है 4 नंबर पे, मतलब हमारे सिलेबस में क्या पूछा जाता है कि न्यू ट्रेंड्स इन मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। इसमें न्यू ट्रेंड्स में क्या आता है कि नई दिशाएं, जैसे नई दिशाओं में कौन कौन से चित्रकार आते हैं, लाइफ स्टाइल एंड
सबसे पहले इसमें यामिनी राय, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नई दिशाओं में, ठीक है। और इसमें ये सब इम्पॉर्टेंट चित्रकार, इनमें से कोई भी, ये सारे जितने भी चित्रकारों के नाम हमने अभी लिए हैं, इनमें से कोई भी चित्रकार वहाँ पेपर में आएंगे ही आएंगे, ये तो पक्का है 100% की चित्रकार तो आने ही आने हैं। कोई ना कोई 2-4 चित्रकार अवश्य पूछे जाएंगे। और इसमें जो ग्रुप होते हैं, जैसे कलकत्ता ग्रुप है, कलकत्ता है, पैग है, ठीक है, दिल्ली शिल्पी चक्र है, ये ग्रुप वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा और इनसे संबंधित चित्रकार के बारे में किसी पूछ लिया गया कि वर्णन कीजिए जैसे, ठीक है। और इसमें कौन से चित्रकार आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर, अमृता शेरगिल हो गई, ठीक है। और इस पे है कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू प्रेजेंट एज, लाइफ स्टाइल ऑफ सतीश गुजराल, M.F. हुसैन, ये M.F. हुसैन वगैरह हैं, सतीश गुजराल वगैरह, ये ठीक है, ये ग्रुप से जुड़े हुए चित्रकार हैं। के.एस. कुलकर्णी हैं, के हैब्बर है, एन.एस. बेंद्रे हैं, बी प्रभा लंबे कद की नारी वाले मतलब सुराहीदार गर्दन वाले चित्रों के लिए फेमस हैं। सैलोज मुखर्जी, B.C. सान्याल, रामकुमार, G.R. संतोष, ये सारे चित्रकार आने हैं। इनमें से कोई ना कोई चित्रकार अवश्य पेपर में आने ही आने हैं। इतना ही सिलेबस है चित्रकला BA 3rd ईयर का, ठीक है। और ये जो 3 जून को पेपर होने वाला है, हमें बस इतना ही पढ़ना है, जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है इतना ही पढ़ लेना है। और इसमें से ही सारा पेपर इतना ही आने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आता है।